नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं कि जो आरबीआई है उसका जो वर्किंग ग्रुप है जो यहाँ पर प्रपोजल्स लेके आ रहा है, तो यहाँ पर लग रहा है कि अच्छे प्रपोजल्स हैं, साउंड प्रपोजल है जो आने वाले समय में जो प्राइवेट बैंकिंग है इसको और मजबूत करेगा। भारत में उनका जो नेटवर्क है, उनका जो पैसे का फ्लो है और वो और जबरदस्त होगा आने वाले समय में, जिससे भारत की इकोनॉमी को यहाँ पर फायदा ही होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो आरबीआई का वर्किंग ग्रुप है ऑन ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ बैंक्स, तो इन दोनों मुद्दों के ऊपर यहाँ पर जो है बात चल रही है, जिसके ऊपर ये कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देंगे। ओके, सो ऑफ बैंक्स हैज डन वेल टू रिकमेंड स्वीपिंग चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर कुछ नए चेंजेस लेकर आएंगे, एक तरह के स्वीपिंग चेंजेस होंगे जो आने वाले समय में ऑनरशिप और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इन दोनों मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ पर बात करेंगे, कुछ नॉर्म्स लेकर आएंगे जो आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि यहाँ पर करना चाहिए, यहाँ पर जो है कंपनीज को यहाँ पर अलाउ करना चाहिए कि अपना जो यहाँ पर साइजेबल चंक है, जितना भी यहाँ पर अमाउंट है, पैसा है, उनको यहाँ पर बैंकों में रखें, प्रमोट करें। ओके, और साथ ही साथ प्रमोटर्स जो है उनको यहाँ पर जो है अलाउ करें कि कम से कम 26% तक की इक्विटी जो है वो अपने पास रखें। ओके, होल्ड करके रखने अपने पास। आगे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिस ओपन्स द वे फॉर सम पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू इंक्रीज देयर कैपिटल बफर्स बाय इश्यूइंग एडिशनल इक्विटी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जैसे जो सरकारी बैंक है, कि उनको भी यहाँ पर एक रास्ता दें कि वो अपना जो यहाँ पर कैपिटल, जो भी उनको यहाँ पर परेशानियां आती है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर कैपिटल को राइज कर सके। ओके, अपने को जो पैसा है उसका यहाँ पर अमाउंट उसको बढ़ा सके, कैपिटल को राइज कर सके बाय एडिशनल इक्विटी। एडिशनल इक्विटी मतलब बाहर से कोई यहाँ पर पैसा रखेगा, तो कौन रखेगा? जो बाहर की कंपनीज के ऑनर्स हैं वही। ओके, तो यहाँ पर दैट कुड बी पिक्ड बाय प्राइवेट सेक्टर ग्रांट्स। ओके, तो वो जो पैसा रखना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक अपने पास, तो यहाँ पर ऐसा माहौल तैयार हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स जो है वो पहले ही इसको ऑक्यूपाई कर लें। ओके, तो आने वाले समय में देखो, अगर ट्रस्ट की बात करें, दो तरह के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें भारत में तो गिने चुने हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ओके, और थोड़े बहुत गिने चुने बैंक हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रस्ट की बात करें, अगर सही इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की है। अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, चाहे बड़े से बड़ा बैंक है, चाहे छोटे से छोटा बैंक है। तो वहां पर सरकार मर्जर कर रही है, एक के बाद एक मर्ज कर रही है बैंकों को, कि इनकी जो यहाँ पर दिवालिया ना हो जाए आने वाले समय में। ऐसा ना हो कि पैसे का सर्कुलेशन ही, लिक्विडेशन ही खत्म हो जाए। हालांकि सरकार इसमें एडिशनल पैसे देती रहती है खुद से, जो हमारा टैक्स का पैसा है वो बैंकों को ऐसे ही बांट देती है कि इनका जो है फिस्कल बैलेंस ना बिगड़ जाए। तो यहाँ पर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अगर यहाँ पर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो सरकार का इसमें कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट क्या है? यहाँ पर आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट है, वो भी एक पॉलिसी, एक रास्ता दिखाना है बस, कि हाँ आप सहमत हैं कि नहीं सहमत है। जैसे लास्ट टाइम लक्ष्मी विलास बैंक था, उसका स्टेक, सारा का सारा स्टेक खरीद लिया था एक सिंगापुर के बैंक ने। तो यहाँ पर उसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर वर्किंग ग्रुप जो है बैठक चल रही है। ओके, तो यहाँ पर प्रपोजल जो है यहाँ पर लेकर आने वाले हैं कि हाँ हम अलाउ करेंगे ऐसे स्टेक परचेज को या नहीं। ओके, तो यहाँ पर यही चीज, इन्हीं मुद्दे के ऊपर आगे जो है यहाँ पर विस्तार में बातें की गई है। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक को जहाँ पर ज्यादा अलॉटमेंट मिलती है, ज्यादा यहाँ पर उनको पुश मिलता है सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, हाँ भी आगे बढ़ो, तो यहाँ पर ज्यादा फिस्कल रूम मिल जाएगा गवर्नमेंट को। ओके, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेक्टर को अगर मजबूत करना है तो अच्छे से मजबूत होगा, क्योंकि सरकारी से ज्यादा प्राइवेट होल्डर्स है जो यहाँ पर इकोनॉमी को चलाते हैं। तो यहाँ पर जब से भारत आजाद हुआ है तो एक ही यहाँ पर एंटरप्राइज था जो भारत को सपोर्ट करता रहा है, वो है टाटा। तो आज भी उसकी काफी अच्छी खासी सपोर्ट है, उसका 60% का प्रॉफिट का पैसा आज भी चैरिटी में जाता है, अलग अलग क्षेत्र में वहां पर काम किया जाता है लोगों की भलाई के लिए। तो सरकार का काम भी यही होता है कि लोगों की भलाई के लिए काम करना, तो टाटा भी ऐसे ही काम करता है। तो आगे बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती हैं, ओके, जो सेविंग्स यहाँ पर जो इंडिविजुअल सेवर्स हैं, ओके, उनकी जो भी यहाँ पर मीडिएशन का नेचर है, तो यहाँ पर उसका भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। देखो, जितना पैसा सेविंग की ओर चला जाएगा वो किसी काम का नहीं है, वही पैसा अगर हम किसी को देते हैं, एज ए कैपिटल एलोकेट करते हैं, जिनको चाहिए होता है, जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं पैसा,
तो उससे इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाती है, एडिशनल इनकम इकोनॉमी में, तो उससे फायदा होता है। ओके, तो यहाँ पर इसको सही किया जा सकता है, ओके, बाय चेंजेस इन ऑनरशिप फॉर्म। तो इसी मुद्दे के ऊपर भी बात चल रही है। आगे बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक फंड है फ्लोज का और बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पर यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑनर्स हैं अलग अलग बैंकों में जो जिन्होंने पैसा रखा है, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर निगरानी रखी जा सकती है जो बैंक सुपरवाइजर उसके द्वारा। तो अच्छे से वो रेगुलेट कर सकता है जो मूवमेंट ऑफ फंड्स है कि कहाँ से यहाँ पर एक फंड जो है इतना पैसा यहाँ से वहां जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, इसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पर जो बैंकिंग सुपरवाइजर उसके पास रहती है टेक्नोलॉजी की वजह से, और साथ ही साथ जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली फंड फ्लो रहे हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर एनालिटिक्स भी हो सकता है आने वाले समय में, और जिस तरह का भी एनालिसिस हम चाहते हैं इकोनॉमी में, तो उसको करने में भी आसानी होगी कि फंड का फ्लो कितने लेवल पर बढ़ रहा है, ओके, कितने लेवल पर बैंकों में आ रहा है, कितने लेवल पर बाहर जा रहा है, तो उसका पूरा का पूरा एस्टिमेशन एक एनालिसिस हो सकता है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी भी यहाँ पर पार्टी ट्रांजैक्शन की बात करें किसी बैंक के द्वारा, जो कि यहाँ पर किसी इंडस्ट्रियल हाउस के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, किसी प्राइवेट अदारे का यहाँ पर बैंक है, तो उसके लिए अगर 15 साल पहले बात करें तो बहुत टफ होता था कि ऐसी ट्रांजैक्शन करनी बड़े पैमाने पर। तो अभी के लिए ये सब कुछ यहाँ पर आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई है, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे अदारे हैं जो यहाँ पर आके जुड़े हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, जो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम NBFCs बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बैंक नहीं होते लेकिन ये फाइनेंस करते हैं जो भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उनको, जो कि वो चलते रहें, उनका काम बंद ना हो। तो यहाँ पर इनका भी यहाँ पर काफी फायदा है, इन्होंने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है और इससे उनको भी आगे लाभ होता है। तो इसी के चलते आगे जो डेट मार्केट है, कॉर्पोरेट डेट मार्केट, ये भी बढ़ रही है, आगे ग्रो कर रही है, नए डायनामिक्स यहाँ पर क्रिएट कर रही है, ओके, इन द मीडिएशन ऑफ सेविंग्स। सो कॉर्पोरेट डेट मार्केट यहाँ पर जितनी इसकी सिचुएशन अच्छी होगी उतना जो है इकोनॉमी में पैसे का फ्लो भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर जो है डेट इशू होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, ओके, किसी भी कंपनी की तरफ से, ओके। तो यहाँ पर कर्जा लिया जाता है इन्वेस्टर्स से, शेयर होल्डर से कंपनी के द्वारा, ओके। तो इस बाद में उसी पैसे को खर्च किया जाता है जिस काम के लिए जिस भी काम के लिए वो पैसा जो है इकट्ठा होता है कंपनी में। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं और भी जो फिनटेक इंडस्ट्री है, ओके, जो छोटी छोटी यहाँ पर पेमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर एमर्ज हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आने वाले समय में और बढ़ेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली जो फंड ट्रांजैक्शन है इसको बूस्ट मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर और आगे इसका जो पसारा है वो बढ़ेगा, फैलेगा। और भी यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पर जो पॉसिबली डिसरप्टिव चेंजेस हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि आने वाले समय में और आए इसमें। तो यहाँ पर भारत के लिए ये एक तरह का वेलकम है, ओके, इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज कीपिंग पेस, कि हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे RBI तैयार करता है कि कैसे किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, तो उसको हम एक पेस दे रहे हैं बाहर की मार्केट्स को भी, और इंडिया में भी पेस दे रहे हैं कि हाँ, पैसे का फ्लो जो है उसको आप अच्छे से कर सकते हो, सही तरीके से पॉलिसी बना रहे हैं, रेगुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर जो RBI की रेडीनेस है कि जो यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक को हैंड ओवर कर देना है सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक को। तो यहाँ पर ये भी तैयार है कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि बेशक बाहर का बैंक है, कोई बाहर के जैसे सिंगापुर बाहर का मुल्क है, उसका DBS बैंक है, तो वो यहाँ पर लक्ष्मी विलास बैंक को खरीद रहा है, जो कि यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु में बेस्ड बैंक है भारत में। इसकी 560 ब्रांचेस हैं भारत में, तो ये सारा का सारा स्टेक खरीदेगा। तो यहाँ पर खरीदने की नौबत तभी आती है किसी को जब उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो। तो यहाँ पर बेसिकली भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार जो भी सरकारी बैंक है अगर उनकी सिचुएशन खराब हो तो उनको खुद से पैसा दे देती है, 2.5 लाख 3 लाख करोड़, तो वो हमारी टैक्स मनी से जाता है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने कोई पैसा खर्च नहीं किया है, यहाँ पर RBI ने सिर्फ रेगुलेशन देनी है, परमिशन देनी है या नहीं देनी है कि बाहर का कोई बैंक यहाँ पर हमारा बैंक खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। बेशक वो लक्ष्मी विलास बैंक अभी बाहर का हो जाएगा लेकिन उसकी ब्रांचेस इंडिया में चलती रहेंगी, ओके, उसकी मतलब एक तरह के पुनर्जन्म हो जाएगा लक्ष्मी विलास बैंक का। तो दोबारा नए पैमाने पर पैसा जो है यहाँ पर इकोनॉमी में फ्लो होगा। अभी उस पैसे को जो फ्लो करेगा वो सिंगापुर का DBS बैंक करेगा, ओके, लेकिन उसके साथ भारत को फायदा ही है, भारत की इकोनॉमी में राइज ही होगा। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो हमारा RBI है वो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर खुश होगा, इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर रिकमेंडेशन देगा अपनी वर्किंग ग्रुप में जो यहाँ पर बैठक चल रही है। सो यहाँ पर वर्किंग ग्रुप जो है उसने यहाँ पर लिबरलाइज किया है कंडीशंस को फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी टू कन्वर्ट टू ए बैंक, ओके। सो NBFC ये कोई बैंक नहीं होते हैं,
तो यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं बैंक बनने के लिए उसको यहाँ पर सही किया गया है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मिनिमम इक्विटी है, मतलब एक मिनिमम इक्विटी लेवल होता है जो एक बैंक बनने के लिए आपको चाहिए होता है, यहाँ पर वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ओके, वो कंडीशन आपको यहाँ पर पूरी करनी है। आगे बात कर रहे हैं जो पेमेंट बैंक, मुझे आप एग्जाम्पल दीजिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, एक एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में दीजिए, और साथ ही साथ पेमेंट बैंक क्या होते हैं इनकी भी एक एग्जाम्पल मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो उनको भी यहाँ पर, पेमेंट बैंक को भी सरकार चाहती है कि बैंकों में कन्वर्ट किया जाए आने वाले समय में, तो ये भी एक अच्छा डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस आई हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि एक हेल्थियर, स्ट्रॉन्गर और मोर डाइवर्स जो है बैंकिंग सेक्टर होने वाला है आने वाले समय में। तो आरबीआई का यहाँ पर फोकस यही है, शुड शिफ्ट टू डेवलपिंग द कॉर्पोरेट डेट मार्केट एंड फिनटेक सेक्टर। जितना बढ़िया कॉर्पोरेट डेट मार्केट, जितना बढ़िया रेगुलेट होगा आरबीआई के द्वारा, जितनी अच्छी सपोर्ट ओके अगर यहाँ पर भारत सरकार करेगी, तो उतना अच्छा जो है ये जो फिनटेक सेक्टर है ये ग्रो करेगा। ओके, तो फिनटेक कंपनी, ओके एक फिनटेक कंपनी की मुझे आप एग्जांपल जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।